वेलकम बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित में सबका स्वागत करता हूं। आज का जो बेसिकली क्लास होगा इसमें ट्रिगोनोमेट्री जो पिछला क्वेश्चन मैंने किया था आज उसमें आगे बढ़ाएंगे और अमेजिंग क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। और इसके बाद अगर टाइम होगा हम लोग का तो एरिया ज्योमेट्री टॉपिक भी स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो पिछले क्लास में होमवर्क दिया गया था उसी से ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। होप्स हो कि आप लोगों ने उसे बना लिया होगा। पिछले क्लास में क्वेश्चन दिया गया था, होप्स हो कि बहुत सारे बच्चे बनाए होंगे। जो बच्चे बनाए होंगे इससे पता चलेगा कि वो बच्चे एक लेवल अप हैं। दैट मीन्स कि नॉलेज उनका मतलब बेसिक लेवल का बहुत अच्छा है। लेकिन जो बच्चे नहीं बनाए होंगे कृपया वीडियो को पूरा वॉच करें। देखिए इसमें क्या करना था। इंट्रिंगल ए बी सी दिया हुआ था 3 sin a प्लस 4 cos b इक्वल टू 6, 4 sin b प्लस 3 cos a इक्वल टू 1। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल सी इन डिग्री। यानी कि हमें इस एक्सप्रेशन के हेल्प से एंगल सी का वैल्यू निकालना है। अब होता क्या है इस केस में कि वैल्यू तो शायद आप यहाँ से फाइंड किए होंगे, है ना। एक ऑप्शन अब है कि कैसे किए होंगे। जो बच्चे वैल्यू फाइंड किए होंगे सी जो निकल के आया होगा वो वैल्यू आप लोग का 30 150 आया होगा। तो समस्या वहीं पे क्रिएट होता है कि हम वैल्यू सी का 30 लेंगे या 150 लेंगे। तो यहाँ पे कम्प्लीटली क्या होगा उस बात का सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो चलिए इसके पहले हम देखेंगे क्या कि सी निकालेंगे पहले कैसे। इस एक्सप्रेशन के हेल्प से हम एक काम करते हैं, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप क्या करना कि साइन ए यहाँ है, कॉस ए यहाँ है, कॉस बी यहाँ है, साइन बी यहाँ है और कोफिशिएंट यहाँ पे सेम दिख रहा है हम लोग का, है ना। मतलब 3 sin a और 3 cos a का हम क्या करते हैं दोनों को स्क्वायरिंग करते हैं और एडिंग करते हैं। तो स्क्वायरिंग जैसे ही आप करोगे तो क्या होगा हम लोग का 9 sin स्क्वायर a प्लस 16 cos स्क्वायर b प्लस 2 sin a इंटू 2 a प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर है तो कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है। यानी कि 4 3 जा 12 2 जा 24 sin a इंटू कॉस बी इक्वल टू 36। सेकेंड जो एक्सप्रेशन था हम लोग का 16 sin स्क्वायर बी प्लस 9 कॉस स्क्वायर ए प्लस 24 sin बी इंटू कॉस ए इक्वल टू 1 हम लोग को आएगा। हम देख सकते हैं क्या कि दोनों को हम ऐड करें, है ना। आप देख सकते हो 16 sin स्क्वायर बी 16 कॉस स्क्वायर बी, यानी कि जो दोनों को ऐड करेंगे हम लोग को तो ओनली 16 हम लोग को आ जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी का वैल्यू 1 होता है। 9 sin स्क्वायर ए प्लस 9 sin कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हम लोग का 9 सिमिलरली आ जाएगा। ये दोनों को ऐड करेंगे जब क्या होगा 24 इंटू, आप देख सकते हो फॉर्मूला पे आ रहा है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए। ये फॉर्मूला मैंने बताया था अभी आप लोग को स्टार्टिंग में। ट्रिगोनोमेट्री का सर तीसरा वीडियो है, तो जो पहला वीडियो मैंने बताया था उसमें मैंने कंप्लीट किया था 24 साइन ए की फॉर्मूला से कैसे क्या होता है। साइन ए प्लस बी निकल के आया इक्वल टू 37। हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो साइन ए प्लस बी का जो वैल्यू यहाँ से आपको निकल के आएगा, साइन ए प्लस बी का जो वैल्यू निकल के आप लोग का आएगा यहाँ पे आई होप सो 19 6 25 और 37 में से घटाओगे तो कितना निकल के आएगा हम लोग का, शायद वो वैल्यू निकल के आएगा 25 37 आप निकालोगे तो 2 and 1 यानी 12 निकल के आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे 24 डिवाइडेड 24 हम लोग को आ जाएगा, यानी कि 1/2 1/2 किसका वैल्यू पॉसिबल है, 1/2 वैल्यू हम लोग को पॉसिबल है यहाँ पे साइन 30 लेंगे तो। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वैल्यू यहाँ से निकल के क्या आता है एक ए प्लस बी इक्वल टू 30 भी निकल के आएगा, है ना। और वी कैन से कि 150 भी निकल के आएगा, है ना। तो हम देखते क्या है कि एक चीज़ हम ध्यान दो यहाँ पे, जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होता है 180 होता है। यहाँ से अगर साइन ए प्लस बी अगर हम निकालना चाहे तो कितना निकल के आ जाएगा, साइन सी निकल के आ जाएगा, है ना। तो वी कैन से कि साइन ए प्लस बी का जो वैल्यू निकल के आएगा वो साइन सी के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे क्या देखें कि ए प्लस बी का वैल्यू सी के, यानी कि वी कैन सी ऑल्सो से कि सी का वैल्यू 30 भी आ रहा है और 150 भी आ रहा है हम लोग का, है ना। तो यहाँ से बातें निकल के आ रहा है, यहाँ पर ध्यान देना। हम कुछ नहीं यहाँ पे किया है, ए प्लस बी प्लस इक्वल टू 180 था, तो हम क्या है कि ए प्लस बी सी को इधर लेके चले आए हैं राइट हैंड साइड। तो साइन लगाने के बाद साइन ए प्लस साइन सी के वैल्यू निकल के इक्वल आ रहा है, यानी ए प्लस बी जो 30 तुम्हारा है तो वी कैन से कि साइन सी का वैल्यू 30 भी हो सकता है 150 भी हो सकता है। अब क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि इसमें हम सी का वैल्यू अगर 130 हो तो कितना होगा हम लोग का, एक 30 होगा तो एक ए प्लस बी 150 होगा। अगर सी इक्वल टू कितना होगा हम लोग का 150 होगा तो ए प्लस बी कितना हम लोग को निकल के आएगा, वो 30 निकल के आएगा। तो दोनों में से किसका वैल्यू हम कंसीडर करेंगे। अब ध्यान दो यहाँ पे,
एक चीज़ बात निकल के आ रहा है कि जो हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ था 3 sin A 4 cos B का मैक्सिमम वैल्यू कितना आना चाहिए हम लोग का 6 आना चाहिए। लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है कि 3 sin A इंटू 4 cos B है ना, अगर यहाँ पे चेक किया जाए कि 3 sin A प्लस 4 cos B है ना, देखो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सारे बच्चे का यहाँ पे थोड़ा समस्या क्रिएट हो सकता है ना। कंसेप्ट मेन इस क्वेश्चन का यहीं पे हम लोग का होता है कि कैसे दोनों में से एक वैल्यू को कंसीडर करना पड़ेगा है ना। इस एक्सप्रेशन के देख के ही हम बता सकते हैं। तो यहाँ से देखो आप 3 sin A प्लस 4 cos B, यहाँ से हम क्या देखेंगे कि अगर ऐसा हो कि A प्लस B को जो है हम 30 कंसीडर करते हैं, ओके। तो A प्लस B जब 30 कंसीडर करोगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उस केस में C कितना लेना पड़ेगा हम लोग को कितना लेना पड़ेगा 150 कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि A प्लस B अगर 30 कंसीडर करेंगे तो उस केस में हमको यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू इसका कितना आएगा, दैट मीन्स वो डिपेंड करता है कि cos B का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा है ना। तो अगर ऐसा करते हैं कि A इक्वल टू 30 हम कंसीडर करते हैं और B इक्वल टू क्या लेते हैं 0 लेते हैं, तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं 3 sin A प्लस cos B का, क्यों निकालना चाहते हैं हम इसलिए निकालेंगे, हमको पता चलेगा कि जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, हम लोग का दिया हुआ 6 दिया हुआ है। तो वहीं से हमें क्या मिलेगा, वहीं से हमें पता चलेगा कि रियली में हम यहाँ पर A प्लस B 30 ले है ना, या दैट मीन्स कहने का मतलब ये है जैसे कि आपने अभी क्या निकाला था कि A प्लस B का जो वैल्यू होगा है ना वो क्या होगा साइन C का वैल्यू के इक्वल आएगा है ना। दैट मीन्स कि A प्लस B कितना हम लोग का था 1/2 निकल के आया था है ना, 1/2 निकल के यहाँ पे आया। तो साइन C का वैल्यू कितना होगा हम लोग 1/2 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि हम C को 150 कंसीडर करें है ना, या मतलब वी कैन से कि 30 कंसीडर करें हम लोग है ना। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर C तुम्हारा 30 आ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कितना होगा, या 150 भी हो सकता है। अगर C हम लोग का 150 है तुम्हारा तो A प्लस B कितना हम लोग को आएगा 30 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि सर इसमें कैसे फाइंड आउट करें, दैट मीन्स कि 150 होगा कि 30 होगा, ऐसे आंसर इसका 30 होगा। अब यहीं पे कंसीडर करना है कि क्यों ऐसा होगा है ना, A प्लस B को 30 कंसीडर नहीं करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन में जो दिया हुआ था इसमें हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो मैक्सिमम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, cos B का वैल्यू B का वैल्यू कितना 0 होना चाहिए है ना। अगर B हम 0 लेते हैं तो A कितना लेना पड़ेगा 30 लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम यहाँ भी देखेंगे कि A इक्वल टू 30 पुट करेंगे तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो वैल्यू तुम्हारा बढ़ते जाता है। यानी ये जब 30 लोगे तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 4 इंटू कितना 1 हो जाएगा, यानी 3/2 यानी कितना हम लोग को वैल्यू आएगा कितना 1.5 प्लस 4.1 यानी कितना 5.6 आ रहा है। यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू तुम्हारा कितना आ रहा है 5.6 आ रहा है जब A प्लस B इक्वल टू क्या होगा हम लोग का 30 कंसीडर करेंगे तो। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, लेकिन जो इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना दिया हुआ हम लोग का 6 दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था हम लोग का 6 दिया हुआ था। सो दैट हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो वैल्यू है A प्लस B को कंसीडर नहीं करेंगे, यानी कि 150 भी कंसीडर हम लोग को नहीं होगा। यानी फाइनली आंसर कितना हम लोग को होगा 30 डिग्री ही आंसर निकल के आएगा। तो होप सो कि आप लोग क्लियरिटी आया होगा कि इस क्वेश्चन में बेसिकली जो कहाँ पे हम लोग को ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता था है ना। ये जो क्वेश्चन है वो जेई लेवल का था और इसमें कुछ कंसेप्ट था हम लोग का जो लास्ट में था, बाकी जो प्रोसेस मैंने कुछ ज़्यादा इसमें नहीं किया था। बाकी मैंने जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ था उसको स्क्वायरिंग किए फिर एडिंग किए, तो वहाँ पे हमने साइन प्लस A प्लस B निकल के आ गया। तो साइन A प्लस B जो है साइन C के इक्वल हो गया। यहाँ पे C का हम लोग को 2 वैल्यू निकल के आ रहा है कि 30 लेंगे कि 150 लेंगे है ना। सपोज अगर मान लें कि 150 लेते हैं तो A प्लस B 30 लेना पड़ेगा। तो ये दोनों में से हम कंसिडर किसको करेंगे है ना, 30 कंसिडर होगा कि 150 हम लोग को होगा है ना। तो वहाँ पे हम क्या देखें कि A प्लस B का वैल्यू अगर 30 होता है, हम A प्लस B पे ही क्यों कंसिडर किए, क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन A और B के टर्म में ही दिया हुआ था। तो हम यहाँ पे क्या देखे हैं कि B का वैल्यू अगर 0 लेके चलते हैं है ना, तो उसके इसमें A कितना होगा हम लोग 30 होगा। हम B का वैल्यू 0 क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए है ना इस एक्सप्रेशन का। तो क्योंकि cos B तुम्हारा मैक्सिमम कब होगा जब B इक्वल टू 0 होगा, तो H इक्वल टू 30 यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो इसका जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो 5.6 आ रहा है, जो ये वैलिड नहीं है क्योंकि इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू दिया हुआ वो 6.6 दिया हुआ है। सो दैट वी कैन से कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, C का वैल्यू वो 30 डिग्री निकल के हम लोग को आएगा। तो होप सो कि आप लोग कंप्लीटली समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आज के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है गिवन दैट 1 + 10 1 डिग्री इंटू 1 + 10 2 डिग्री एंड सो ऑन 1 + 10 45 डिग्री इक्वल टू 2n दिया हुआ है। हमें n यहाँ पे फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में देख सकते हो कि कैसे इसमें हम फाइंड आउट करेंगे है
है ना। आप एक इसके लिए हम क्या देखते हैं कि जब हम यहाँ पे इसको फाइंड करने जाएंगे, एक कंसेप्ट यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला का दैट मीन्स इस्तेमाल करेंगे। जैसे वो फार्मूला क्या है, 1 + tan A इंटू 1 + tan B इज इक्वल टू 2 होता है। कंडीशन है कि अगर A + B हमारा क्या दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है ना। ये जो कंसेप्ट है, जब ड्यूरिंग जेई का जब प्रिपरेशन करोगे उसमें आप लोग को आइडिया मिलेगा, है ना। तो कैसे करते हैं, आप दोनों साइड क्या करो, tan लगा दो, है ना। tan A + B इंटू tan 45 इक्वल 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो अपने आप ये फॉर्मूला आप लोग को निकल के आ जाएगा, है ना। तो इजी हम लोग का, इसमें ज़्यादा कुछ अलग से कुछ थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं कि अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है ना। इसमें पेयर देखने की जरूरत पड़ेगा हमें। पेयर का मतलब क्या होता है कि 1 + tan 1 डिग्री। अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 1 + 40, इसके पहले क्या होगा, 1 + tan 44 होगा। तो हमें पता क्या चलेगा, जैसे कि जिस तरीके से ये जो एक्सप्रेशन है कि ये + b का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, 45 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पे भी क्या देखेंगे, जब पेयर हम बनाएंगे कि 1 + tan 1 इंटू 1 + tan 44, तो वहाँ से क्या निकल के, वो 2 निकल के आएगा। ऐसे कितने पेयर बनेंगे, सिमिलरली 1 + tan 2 होगा तो कितना होगा, 1 + उधर मल्टीप्लाई tan 43 हो जाएगा। तो आप कितने टर्म यहाँ जोड़े बनेंगे हम लोग को, आप देख सकते हो कि यहाँ पे टोटली जो इसको छोड़ करके, क्योंकि ये खुद हम लोग का tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 + 1 2 निकल के आ जाएगा। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि अगर जोड़े बनाओगे तो शायद 22 आपको निकल के आएगा, है ना। यानी वी कैन से कि 2 के पावर 22 निकल के हम लोग को आएगा। अब प्लस इसको ऐड करेंगे तो कितना, 2 के पावर 23 निकल के आएगा। यानी कि जो वैल्यू निकल के आएगा n का, इसको इक्वल करेंगे तो 2 के पावर n यानी कितना, n = 23 निकल के हम लोग को फाइनल आंसर आएगा। तो आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं था, लेकिन हाँ जो कंसेप्ट यहाँ पे है वहाँ पे थोड़ा इस टाइप का क्वेश्चन जो बच्चे पहले से किए हुए होंगे तो आराम से इसको बना लेंगे। तो यहाँ पे भी क्या करना था, इस टाइप के क्वेश्चन को खुद से करना है ना। तो आप लोग को आइडिया अपने आप मिल जाएगा। ये भी क्वेश्चन जो है वो जेई में आ चुका है, पहले भी जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं अभी उनको इसका आइडिया होगा, शायद वो बनाए होंगे। तो ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन करने के बाद अपने आप जो है आपका जो ब्रेन है थोड़ा सा वो डेवलप करेगा। क्वेश्चन 2 बेसिकली क्या है, ये PRO में 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल आप कर सकते हो कि इसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ। PRO में बेसिकली क्या होता है कि एक जेई का जो एग्ज़ाम होता है उसे एक स्टेज अप होता है वो। तो उस केस में हम क्या देखते हैं कि जितने भी जेई के क्वेश्चन वगैरह ज़्यादातर आते हैं वो PRO में से ही मतलब आते हैं। तो आप थोड़ा सा इसे ध्यान देने वाली बात है, जब PRO में जेई से ऊपर है तो इसके क्वेश्चन कैसे होंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसा भी नहीं कि इसको डर जाना हम लोग को है। तो अब क्वेश्चन नहीं निकल के आता, इस क्वेश्चन को करना क्या है, कैसे प्रोसीड करेंगे आप देख सकते हो। इफ़ x = cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री एंड सो ऑन, cos 89 डिग्री एंड y = cos 2 डिग्री cos 6 डिग्री cos 10 डिग्री एंड सो ऑन cos 86 डिग्री, देन व्हाट इज द इंटीजर नियरेस्ट टू द 2/7 log 2 y/x। और यहाँ पे कुछ ऑप्शन भी शायद दिया हुआ है। ए का ऑप्शन है 13, बी का ऑप्शन है 15, सी का 17, डी का 19। तब कुछ नहीं निकल के आता सर, हमके निकालना क्या है, दैट मीन्स कि व्हाट इज द इंटीजर नियरेस्ट टू 2/7 log 2 y/x। यहाँ से देख सकते हो क्या, हमें जो वैल्यू ऑप्शन में दिया हुआ है वो हमें क्या चाहिए, इंटीजर में चाहिए। और यहाँ पे log का कुछ कंसेप्ट लगाया है और इसमें क्या है, y/x है। ये बात क्लियर होकर निकल के आ रहा है कि y/x हम निकाल लेंगे तो वहाँ से आसानी से हम फाइंड कर लेंगे। तो y/x हम कैसे निकालेंगे, पहले x की ओर ध्यान देते हैं। यहाँ ध्यान दो, cos 1 cos 2 cos 3 एंड सो ऑन cos 89 डिग्री तक दिया हुआ है ना। तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि ये तो वैल्यू चलो x का हो गया, बाई कितना है, cos 2 cos 6 cos 10 एंड सो ऑन cos 86 तक दिया हुआ है। तो यहाँ से हम एक चीज़ देख सकते हो कि हम cos 2 को क्या लिख सकते हैं, sin 88 लिख सकते हैं, है ना। cos 4 को क्या लिख सकते हैं, cos 6 को क्या लिख सकते हैं, 84 लिख सकते हैं, है ना, एंड सो ऑन। cos को क्या लिख सकते हैं, sin 80 लिख सकते हैं, है ना। सिमिलरली एंड लास्ट में कितना हो जाएगा हम लोग का, ये साइन हम लोग का 4 निकल के आ जाएगा, है ना। तो ऐसे हम पहले क्या करते हैं कि इसमें कुछ एक्स की ओर मतलब एक्स के लिए थोड़ा सा ये करते हैं, कंसीडर करते हैं हम। मेरे पास क्या दिया हुआ, x = cos 1 cos 2 cos 3, है ना। तो हम ऐसे करते हैं कि cos 1
इंटू कॉस 2 इंटू कॉस 3 डिग्री एंड सो ऑन कॉस क्या लिख सकते हैं, इसके पीछे वाला टर्म एक और लिख लेते हैं 87। हम कॉस एक से इसलिए हम बढ़े हैं क्योंकि वो लगातार नंबर दिया हुआ, लेकिन जो एक बाई में है वो 4 का गैप दिया हुआ एंगल के बीच में 87, 88 और एक कॉस 89 दिया हुआ। ठीक है, हम देखते क्या है कि अगर ऐसा हो कैसा हो कि cos 89 को हम क्या लिख सकते हैं, sin 1 लिख सकते हैं, है ना, sin 1 डिग्री। cos 88 को भी क्या लिख सकते हैं, sin 2 डिग्री लिख सकते हैं। हम यहाँ से पेयर के रूप में हम बना सकते हैं, है ना। तो पेयर के रूप में क्या होगा, हम लोग x इक्वल टू cos sin 1 डिग्री, है ना, इंटू cos 1 डिग्री। सिमिलरली कितना हो जाएगा, sin 2 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री निकल के आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से मतलब क्या होगा, आगे भी हम लोग का जो है ना कितना sin 3 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री हमको पेड़ नहीं मिलेगा, मतलब एंड सो ऑन कहाँ तक होगा हम लोग का। एक हम लास्ट में क्या देखेंगे, इसमें हम लोग को एक cos 45 मिलेगा। तो cos 45 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू लिख देते हैं कि 1/√2 इसका वैल्यू निकल के आएगा, है ना। अभी इसके लास्ट में जो मिलेगा हम लोग का sin 44 और cos 44 मिलेगा। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने पेयर हमें मिलेगा, है ना। तो हम देखते क्या है कि हमारे पास से 1 से स्टार्ट 44 तक है। तो हम देखते क्या है कि जब एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 sin A इंटू साइन बी 2 sin A इंटू कॉस ए sin 2 थीटा होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम उसी तरीके से इसको लाने के लिए हम 2 से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब कुछ निकल के आ रहा है, कितना हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो पेयर जितना होगा उतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पेयर हमारे पास कितने हैं, 44 है दिया हुआ, है ना। तो यहाँ से यानी कि मल्टीप्लाई जब करोगे तो यहाँ कितना निकल के आ जाएगा, 1/2 के पावर 44 और कितना होगा ये 1/2 यानी कि फिर प्लस 1/2 आएगा। ऊपर क्या निकल के आ जाएगा, sin 2 डिग्री, है ना। सिमिलरली और क्या होगा हम लोग का sin 4 डिग्री, ओके, एंड sin 6 डिग्री, है ना, एंड सो ऑन sin 88 डिग्री निकल के आ जाएगा, है ना। तो हम देखते क्या है कि अगर यहाँ से जो वैल्यू निकल के आया कितना होगा, 44.5 निकल के आ जाएगा। अब दोबारा हम देखते क्या है कि इसको sin 2 डिग्री को और sin 88 को हम क्या करेंगे, sin 2 और ये cos में आ जाएगा। cos कितना होगा वो 2 डिग्री। तो यहाँ से फिर से एक पेयर के रूप में निकलेगा हमें, है ना। तो फिर से हम क्या देखेंगे, दोबारा इसको हम क्या करते हैं कि 1/2 के पावर 44.5 अगर यहाँ पे करेंगे, है ना। और नीचे क्या करना पड़ेगा, पेयर कितना बनेगा हम लोग का, तो देख सकते हो यहाँ पे sin 2 cos 44 sin 2 cos 2, है ना। सिमिलरली sin 4 cos 4। तो ऐसे करके आप देखोगे क्या कि आपको पेयर जो मिलेगा आपको 22 पेयर मिलेगा, है ना। आई होप सो। तो 22 पेयर मिलेगा तो क्या करेंगे, फिर से वही जो है 22 यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, तो ऊपर सब में पेयर करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, वो हमें निकल के आ जाएगा sin 4 cos 8, है ना, sin 4 और sin 8, है ना, sin 4 sin 8 डिग्री, है ना। इस तरीके एंड सो ऑन आगे मतलब वो चलता जाएगा। तो हम ऐसे करने से बेनिफिट क्या हुआ कि आप ये मेरा x का वैल्यू तुम्हारा निकल के आएगा, ठीक है ना। अब x का वैल्यू निकल के जब आ गया है तो वी कैन से कि फाइनली जो वैल्यू हमारा x के कितना आया हम लोग का, ये निकल के आया हम लोग का 1/2 टू द पावर कितना कह सकते हैं 44.5 इंटू 22 यानी कि 66.5, है ना। तो क्या हम ऐसा देख रहे हैं कि ये सिमिलर टू द बाई निकल के आ रहा है क्या, है ना, sin 4, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो बेसिकली क्या है sin 4 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है रिवर्ज में sin 4, है ना, लास्ट sin 88 आ रहा है। यहाँ भी हम क्या देखेंगे sin 88 हमको लास्ट में मिलेगा, क्योंकि लास्ट में कितना था हम लोग का, यहाँ पे जो लास्ट में था हम लोग का वैल्यू वो कितना था हम लोग का sin 2। इसको भी चेंज करोगे तो कितना निकल के आएगा, sin 88 का cos 2 हो गया, है ना। और इसके बाद क्या होगा हम लोग का cos 4 होगा, है ना। तो उसका हम देखेंगे क्या, मतलब यहाँ से देख सकते हो कि ये 4 8 16, है ना, 4 8 12 और लास्ट में हम लोग का sin 88 आएगा। तो पेयर करेंगे तो वहाँ भी क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी जब इसको हम साइन में कन्वर्ट करेंगे तो सेम निकल के आ रहा है। तो वी कैन से कि हमारे पास जो वैल्यू होगा कितना बाई एक्स का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा हम लोग का वो 2 टू द पावर 66.5 निकल के आ जाएगा,
है ना। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि जब लॉग जैसे हम लगाते हैं, लॉग लगाते हैं कितना, बेस 2 है तो बाई एक्स कितना है 2 के पावर 66.5, इधर चला जाएगा तो 66.5। हमें आंसर कितना चाहिए था, हमें चाहिए था कितना 2/7 का, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2/7 में, है ना। तो कितना निकल के हम लोग को आ जाएगा, आप काटोगे यहाँ से, जब यहाँ से तो एग्जैक्टली वैल्यू आपको आ जाएगा 133/7, यानी कि एग्जैक्ट जो वैल्यू निकल के हम लोग को आएगा यहाँ पे वो आपको 90 निकल के आ जाएगा। ओके, तो होप सो कि आप लोगों को ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे आपको कुछ कन्फ्यूजन लगा हो, लेकिन खुद से जब करोगे आप इसको प्रोसीड करोगे इस पार्ट को, तो अपने आप लोग क्या होगा, यहाँ पे जो बाई के इक्वल आना ही आना है ना। तो एक बार फिर से को समरी कर लेते हैं क्या इसमें कहा जा रहा था। एक्स का वैल्यू कॉस के टर्म में दिया हुआ था लगातार 1 2 3 89 तक, बाई का क्या दिया हुआ है cos 2 cos 6 86 तक दिया हुआ है, और हमें निकालना है वैल्यू क्या कि 2/7 log 2 बाई एक्स का, है ना। तो यहाँ पे एक बात है क्लियर कि बाई एक्स निकालना है, तो हम दोनों में से ऐसा करते हैं कि पहले एक्स को लेकर के हम आगे बढ़ें। अब हो सकता है कि बाई को लेकर भी आगे बढ़ो तो आप लोग को क्लियरिटी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 1 2 3 लगातार नंबर था, इसलिए हमको आसानी लगा करने में, इसलिए हम क्या के एक्स को लेकर आगे बढ़े। जैसे ही एक्स को लेकर आगे बढ़े तो यहाँ पे हम कंसेप्ट एक फॉर्मूला इस्तेमाल किए, किसका, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का, जिसका वैल्यू कितना निकल के आता है sin 2 थीटा निकल के आता है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि आसानी से इसी कंसेप्ट पे क्या कि आगे बढ़े हैं, तो हमको पेयर निकल के आ गया। आप देख सकते हो इसमें cos 45 हम लोग को मिला था, तो 1/2 यहाँ पे बाहर निकाल लिए हैं। बाद में जो पेयर कितना हो उसके अकॉर्डिंग हम 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, है ना। तो हम लोग को वैल्यू कितना 44 पेयर निकल के आया था। तो क्या कि जब 2 मल्टीप्लाई कर तो नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो इसको बाद में फिर देखें क्या है कि दोबारा पेयर हम लोग को निकल रहा है, तो फिर जो प्रोसेस यहाँ किए थे वैसे यहाँ भी करेंगे, ठीक है। तो हम निकल के क्या आएगा, वो बाई निकल के हम लोग को आ जाएगा। तो अब क्या देखें कि जब बाई एक्स निकालेंगे तो इतना निकल के आ जाएगा। अब लॉग लगाओगे 2, है ना। लॉग के बारे में बेसिक आइडिया आप लोग को होना चाहिए, नहीं हो तो कभी वीडियोज़ पर हम बनाएंगे। तो वहाँ पे क्या निकल के 66.5 आया। ये 2/7 जो ओनली मल्टीप्लाई तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमको दिया गया था, 2/7 यहाँ मल्टीप्लाई किए तो 19 आंसर निकल के आ गया। तो होप सो कि आप लोग क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आगे के लिए जो यहाँ पे देखते हैं, तो आज के लिए इतना ही करते हैं क्योंकि वीडियो का लेंथ थोड़ा सा ठीक ठाक हो गया है। तो इसमें हम देखेंगे क्या कि अगले क्लास में हम क्या बताएंगे। अगले क्लास में टॉपिक हम लोग का होगा वो बेसिकली हम बात करेंगे एरिया एंड ज्योमेट्री से लेकर के। तो आप लोग उसके एक बार रिवाइज करके आइएगा, और आप होप सो कि आप लोग का जितना वीडियो बनाया वो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। कुछ कंसेप्ट आपको नए नए, हर एक क्वेश्चन जो भी मैंने करवाया था उसमें आइडिया आपको नया कंसेप्ट मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दिया ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और इस वीडियो को वहाँ शेयर करना जो इसके नीडी पीपल है, जो बेसिकली अपना फाउंडेशन को बनाना चाहते हैं, 10th 9th 8th के बच्चे। तो वो थोड़ा सा अपने आप को एक लेवल नॉलेज अपना थोड़ा सा ये इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि आज का जो कंपटीशन है बहुत ही हाई है। आपको जिस सेशन में पढ़ रहे हो उसके ऊपर के लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा, तब जा करके आपके चांसेस बनता है कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।